बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का आगमन ऐतिहासिक रहा। पीएम ने बीते 25 सालों की उपलब्धियों के साथ आने वाले 25 वर्षों का विकास रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पीएम का उत्तराखंड के प्रति गहरा लगाव उनके हर शब्द में झलकता है। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य में चौमुखी विकास हो रहा है। सभी गांवों में सड़कें, अस्पताल और कॉलेज बन रहे हैं। करने के लिए भाजपा विधायक दुर्गेश लाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री आए और उन्होंने तमाम बातें रखी राज्य स्थापना दिवस पर लेकर। आप किस तरह से देखते हैं उनका कल का दौरा कितना अहम है, और जिस तरह से उन्होंने आने वाले वक्त के 25 सालों को लेकर के एक दिशा देने का जो सांकेतिक बातें कही हैं, उनको किस तरह दृष्टिकोण से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल का दिन हमारे उत्तराखंड के इतिहास के लिए एक स्पेशल बनता भी है, क्योंकि हम रजत जयंती मना रहे थे और 25 साल का उत्तराखंड हो गया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो इस देवभूमि पर आगमन, तो इस उत्तराखंड के प्रति तो जो लगाव और स्नेह उन्होंने अपने शब्दों में भी बयान किया कि मैं कितना उत्तराखंड को से प्रेम करता हूँ, कितना मैं चाहता हूँ। लेकिन कल जब मोदी जी आए थे तो कल का दिन विशेष इस इतिहास में बन गया। और आदरणीय मोदी जी ने इस उत्तराखंड की जो आने वाला फ्यूचर है, 25 साल के जो 25 साल गए और आने वाले 25 साल का एक रोड मैप तैयार करके गए। तो दैट्स ये डिपेंडेड उत्तराखंड के लोगों पर डिपेंडेड कर रहा है कि इस उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जाना है। उन्होंने कहा कि 2027 को लेकर भी जो है सांकेतिक तौर पर कह दिया कि कुछ लोग थे जिन्होंने विकास रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये सरकार विकास कर रही है। यानी कि उन्होंने 2027 का एक मोटिव सेट करने की कोशिश भी की वहाँ पर। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने कल जनता को संबोधित किया और सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको अपने मुंह से बयान किया, ये अपने आप दर्शाता है कि सरकार जो एक चौमुखी विकास की तरफ है, एक जो है विकसित उत्तराखंड की तरफ है। तो जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड में चौमुखा विकास हो रहा है, वो चाहे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन विरोधियों का तो काम है, विरोधी तो लोग बातें कहेंगे, लेकिन हमें इस बात की चिंता करनी है कि हमारा काम किस दिशा में चल रहा है। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तो लोग तो पत्थर मारेंगे ही। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज पर लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो विकास के काम हैं हमको उस तरह से करने चाहिए कि पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले लोगों को कंप्लीट पैकेज गांव में ही मिल पाए, उनको ऐसा ना लगे कि इधर उधर जाना पड़े, एक ही गांव में कंप्लीट पैकेज मिले, उस पर विकास हमें आने वाले वक्त के लिए करना है। ये जो आदरणीय मोदी जी की सोच है कि अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके विकास की, अंतिम छोर के व्यक्ति का अगर जब उत्थान होगा तो डेफिनेटली गांव का उत्थान होगा, प्रदेश का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। वो तभी संभव है जब वाइब्रेंट विलेज जो है, जो अंतिम छोर का गांव है, उन लोगों तक हम सुविधाएं पहुंचा पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आज मैं आपको अपनी अगर विधानसभा की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले 27 तक बहुत सारे ऐसे गाँव होंगे जहाँ पे रोड पहुँच जाएगी। और अगर कहीं कुछ कमी एक दो जगह 2-4 गांव अगर छूटेंगे भी तो उसके लिए प्रोसीडिंग जारी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं नमन करता हूँ देश के जो हमारे जो भारत रत्न हैं डॉक्टर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि उन्होंने एक ऐसा मद बनाया जिसके अंतर्गत आज जो एक सिंगल गांव है जहां पे 200-250 की बसावट है, और उस बसावट तक पहुंचने के कभी सोच नहीं सकते थे कि उस गांव में जाके जो सड़क पहुंचे। लेकिन जब PMJSY एक हेड बनाया, उसके तहत जाके आज प्रत्येक गांव में सड़कें पहुंच रही है। मेरी अपनी विधानसभा की बात कहूँ तो आने वाले जो 4th चरण जो अभी चल रहा है PMJSY का, उसमें 65 से ज़्यादा सड़कें जो 2nd चरण में जो टेकअप की गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ये एक गरीब के साथ है, किसान के साथ है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ है जो अपने विकास की राह देख रहा है और विकास के लिए की उम्मीद पे बैठा हुआ है। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सारी हर क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में विधानसभा की बात करता हूँ
तो शिक्षा के लिए हमने 2-2 3-3 डिग्री कॉलेज हमने एस्टैब्लिश कर दिए और उप जिला अस्पताल हमने बनाए, पीएससी से सीएससी में कई अस्पताल को कन्वर्ट किए और भी विधानसभाओं में जा करके आप जाके अपनी विधानसभाओं को किस तरीके से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, क्योंकि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और मोदी जी ने कहा कि अगर जिस भी पक्ष में किसी भी सूरत में अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उत्तराखंड के साथ हम खड़े हैं, और ये करके भी दिखाया है, सिर्फ ओनली कहावत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है डेफिनेटली उत्तराखंड वासियों का और उत्तराखंड के साथ केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि लोकल फॉर वोकल पे उन्होंने बहुत फोकस किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पर काम किया जाए तो काफ़ी जो है उपलब्धियां भी मिल रही हैं। उन्होंने बद्री गाय के जो घी है उसको जीआई टैग मिलने पर जो है बात की। तो आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उनकी सोच में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं उसको विश्व पटल पर पहचान मिले, इसके लिए वो लगातार जब उत्तराखंड आते हैं तो उस पर बात करते हैं। मैं वही कहूँगा ना, जो गरीबी को समझता है वही गरीबों की बात करता है। जो खुद उस फेज से निकला है वही लोगों की चिंता करता है। तो आज उत्तराखंड की अगर बात होगी, जो लोकल प्रोडक्ट है, लोकल्स, चाहे आपके मिलेट्स फूड हो, मिलेट्स अनाज हो, चाहे उससे अलावा आपके बद्री गाय का जो घी की बात करिए, चाहे वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करिए, चाहे आपके जो है वन डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल्स की बात करिए, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठी हुई है कि जब हम एक एक जगह एक एक चीज़ों को अपने घर में ही उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक आपके साथ है, जनता आपके साथ है, तभी तो एक्चुअली जो है जनता का विकास होगा, देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। तो आदरणीय मोदी जी का जो विज़न है, ये आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का सपना है, उसमें उत्तराखंड का भी अग्रणीय स्थान रहे। धन्यवाद अपना कीमती देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं योगेश आर्य।